हाय वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज मैंने सोचा कि कल के ट्रेड का और आज के ट्रेड का मैं एक बार अपडेट कर देता हूँ। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, इवनिंग में थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा था। तो जैसे कल था 4th में और आज 5th में। तो कल का जो मेरा पोजीशन था, जैसे मल्टीपल अकाउंट्स थे तो उसमें नॉर्मली मैं थर्सडे को ही शॉर्ट करके गया था। और पोजीशन ये था कि 24,300 से लेके 24,500 कॉल, और 23,700 से लेके 23,500 के पुट। ये दो तीन स्ट्राइक प्राइसेस के जो हैं अलग अलग अकाउंट में शॉर्ट मैंने किए थे। मतलब 300 से 500 पॉइंट का रेंज दोनों साइड अलग अलग मैंने शॉर्ट करके और थर्सडे को मैंने होल्ड किया था, क्योंकि लंबा वीकेंड था और बहुत ज़्यादा कुछ अनसर्टेनिटी उस तरह का नहीं था। तो उसको मैंने रिस्क लिया था और उसमें जो है कल अप्रॉक्स 0.5% के आसपास जो है उसमें प्रॉफिट जनरेट हुआ। और वो इनिशियल आई थिंक एक दो कैंडल में बन गया था, तो उसको मैंने बुक कर लिया था, बुक आउट करके। और फिर ड्यूरिंग द डे तो कोई ट्रेड लिया नहीं, उसको एज इट ही छोड़ दिया। और फिर डे एंड में जो है आज के लिए ट्रेड लिया था। तो अब जैसे मैं थर्सडे वाला पोजीशन की बात करूँ तो उसमें अप्रॉक्स 75 to 80 लाख के आसपास का कैपिटल डिप्लॉय था। तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली जो है 38,000 के आसपास जो है उसमें जनरेट हुआ था कल प्रॉफिट मंडे को। तो वो अच्छा रहा, आई थिंक 0.5% का ठीक था प्रॉफिट। और आज जो मैंने आई थिंक ट्रेड कैरी किया था वो भी मतलब कल डे एंड पे ही मैंने बनाया था। और वो जो ट्रेड था वो मैंने सेंसेक्स में किया था। सेंसेक्स में 3% डिस्टेंस पे, लाइक 2,000 पॉइंट। कल जैसे 77,300 या 200 के आसपास क्लोज कर रहा था मार्केट सेंसेक्स। तो वहाँ से 2,000 पॉइंट दूर दोनों साइड कॉल और पुट मैंने शॉर्ट किया था। और उसके जो प्रीमियम थे अप्रॉक्स 100 के आसपास, 120 100 के आसपास कहीं थे। तो कलेक्टिव अगर मैं बोलूँ तो 200 210 के आसपास या 200 के आसपास रफली आप समझ सकते हो कंबाइंड प्रीमियम था। तो वो मैंने शॉर्ट किया था। और आज जैसे अगर आप देखो डे जो है थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव ओपन हुआ। और वहाँ से फिर जो है एक बार थोड़ा सा वहाँ पे 5-6 कैंडल मतलब आधे घंटे के आसपास ट्रेड किया और वहाँ से फिर ब्रेकडाउन किया है नीचे की तरफ। और 23,930 935 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो आज भी मैंने उस पोजीशन में शुरुआत के एक दो कैंडल में ही मतलब 5-10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड किया हूँगा। और उसमें जो है प्रॉफिट अप्रॉक्स 100 पॉइंट का जो है मतलब प्रीमियम डी के कलेक्टिवली मिल गया था। तो उसमें जो है अराउंड 1% प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसमें। तो और ये पोजीशन भी अप्रॉक्स सारे ही अकाउंट में था। तो सब में जो है अराउंड 1%, अप टू 1% कह सकते हैं। मे बी 0.101 या 0.2% ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। कभी कभी वो स्लिपेज भी हो जाता है जब तक आप क्लोज करते हो पोजीशन उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बट रफली 1% के आसपास आज का भी प्रॉफिट रहा है। और कल जो मैंने जैसे पोजीशन लिया था उसमें अराउंड 40 लाख के आसपास का मैंने कैपिटल डिप्लॉय किया था, जो मेन अकाउंट है। और उसमें रफली 40,000 के आसपास ही उसमें तो जनरेट हुआ है। और भी कुछ अकाउंट थे तो उसमें वही 0.9 to 1% के आसपास जो है प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो आज का भी प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है, मतलब ओवरनाइट डीके के रूप में काफ़ी अच्छा मिल गया। तो उसको ही मैंने शुरुआत के एक दो कैंडल में ही लाइक विद इन 10 मिनट्स 5 to 10 मिनट्स ही उसको क्लोज कर दिया। और उसके बाद मतलब उसके हाफ एन आवर बाद मतलब 9:45-10 के आसपास जो है ब्रेक डाउन किया है मार्केट और नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और जब ये नीचे गया है तो विक्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो अभी कोई ट्रेड नहीं है, देखेंगे ड्यूरिंग द डे कुछ अगर दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं। और डे इन पे फिर डिसाइड करेंगे कि कुछ कैरी करना है या नहीं है। अगर कैरी भी करूँगा तो मैं जो मेरा यूजुअल जो अप्रोच रहता है कि बोथ साइड लाइक कॉल भी और पुट भी दोनों शॉर्ट करके और फिर मैं एक रेंज सेल करके ही जाऊँगा। अदरवाइज़ अगर कुछ लगता है कि नहीं मतलब डाउन साइड जैसे मार्केट यहाँ से भी अगर थोड़ा सा 1-1.5% आधा परसेंट अगर नीचे जाके बंद होता है तो वो थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग होगा, तो वहाँ पे मैं भी रीथिंक करूँगा कि पोजीशन बना के जाऊँ या ना जाऊँ, या फिर कल फ्रेश आई थिंक देखूँ।
क्योंकि एक दो दिन से जो है आई थिंक एक रेंज में ही मोटा मोटी रह रहा है, ऑल्दो ड्यूरिंग द डे वोलेटाइल होता है बट रेंज में ही है। तो हो सकता है ये ब्रेक डाउन कर सकता है नीचे की तरफ, या फिर ऊपर के लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। तो देख लेते हैं उस सिचुएशन को एक बार देख लेते हैं। अगर कुछ होता है ड्यूरिंग द डे तो ठीक है, नहीं तो फिर डे एंड के आसपास डिसाइड करेंगे क्या करना है एग्जैक्टली। तो ये है आई थिंक कल के और आज के मेरे ट्रेड का अपडेट। और आप लोग कैसे ट्रेड कर रहे हो एक बार बताओ, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ और भी स्ट्रेटजी आई थिंक लेके आ सकते हैं। और अभी का जो मार्केट है जैसे 18 के आसपास का विक्स है, ये बहुत अच्छा विक्स है ऑप्शन सेलर के लिए। इसमें बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। तो आप लोग अगर मतलब उस तरह का कुछ ट्रेड कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी बना रहे हो, तो बताओ कि कैसे क्या कर रहे हो। क्योंकि अभी जैसे ऑप्शन सेलर अगर नहीं कमाएगा तो फिर वोलेटाइल में तो नहीं कमा पाओगे। जैसे पिछले एक डेढ़ महीने अगर अप्रैल का फर्स्ट 2-3 हफ्ता देखोगे तो किस तरह से रोज़ कभी 200-400 पॉइंट ऊपर, कभी 200-400 पॉइंट नीचे खुल रहा था। तो उसमें नहीं आई थिंक कमा पाते हैं वो, उसको जो है ट्रेड नहीं कर पाते हैं सही से। तो अभी का मार्केट आई थिंक काफ़ी अच्छा है ट्रेड करने के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए, तो उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, छोटा सा जस्ट ट्रेड के लिए अपडेट था। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जो वीडियो है उसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।